नमस्कार। सत्य हिंदी पे आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपको बताएंगे कि क्या हाल है पीलीभीत का। जी हाँ, पीलीभीत उन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है जो उत्तर प्रदेश के पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है पूरे देश में, उसमें उनकी 8 सीटों में से यूपी की ये वो महत्वपूर्ण सीट है। वैसे देश भर में 102 सीटों पे 19 अप्रैल को वोट पड़ेगा, लेकिन महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज यूपी में वेस्टर्न यूपी की जो 8 जगह हैं, उनमें से ये पीलीभीत बहुत ही मायने रखता है। वजह उसकी सिर्फ ये है कि पिछले चुनाव में यानी 2019 में यहां से वरुण गांधी लड़े थे और 2.5 लाख वोटों से जीते थे। उससे पहले उनकी मां मेनका गांधी कई बार वहां से लड़ करके जीत चुकी हैं। उम्मीद ये की जा रही थी और दोनों मेनका गांधी और वरुण गांधी इस प्रयास में थे कि यहां से फिर से वरुण गांधी को ही टिकट मिलेगा, लेकिन वरुण गांधी जिस तरीके के खुल करके बातें करते रहे और आलोचना करते रहे सरकार के कई कार्यक्रमों की और सरकार के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की, उसको देखते हुए मोदी सरकार में जाहिर है कि ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं होती और वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया गया, शायद इस वजह से कि बगावत पे ना उतारा है वरुण गांधी। और हुआ यही कि वरुण गांधी की जगह पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया अपने एक यूपी के एक मंत्री जितिन प्रसाद को। जितिन प्रसाद का इतिहास ये है कि पहले वो कांग्रेस में रहे, उनके पिता भी कांग्रेस के बहुत ही खास, वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हुआ करते थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट के एडवाइजर हुआ करते थे जितेंद्र प्रसाद। और जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस में थे और इंपॉर्टेंट पोजीशन थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री भी थे यूपीए सरकार में, वो कूद करके चले आए बीजेपी के खेमे में और उसके बाद उनको यहां मंत्री पद दे दिया गया उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में। अब उनका पीलीभीत से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन जुड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो शाहजहांपुर जो है इलाका, वहां के वो रहने वाले हैं और वहीं से असेंबली का चुनाव लड़ते हैं। मुश्किल भाजपा के लिए इसलिए दिख रही है आज पीलीभीत में। एक कारण तो बड़ा बड़ा कारण तो यही दिखता है कि वरुण गांधी अब उनके नुमाइंदे नहीं हैं। और वरुण गांधी के साथ ये था कि वरुण गांधी के रहने पे जाति समीकरण ठीक रहता था, क्योंकि सब जातियों में वो खप जाते थे। उनकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी बहुत थी और ये था कि और एक जमाने में उन्होंने बड़ा हिंदुत्व का बड़ा बढ़ चढ़ करके हिंदुत्व के लीडर बन गए थे वो। तो हिंदू पोलराइजेशन भी उनके साथ बहुत हो जाता था। उस चक्कर में कास्ट डिवीजन नहीं होता। लेकिन आज की स्थिति में ठीक है, हिंदू पोलराइजेशन के लिए तो नरेंद्र मोदी बैठे ही हुए हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलरेडी वो नरेंद्र मोदी पीलीभीत में जाके रैली एड्रेस कर चुके हैं। अलावा उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बार वहां जाके रैलीज कर चुके हैं और हो सकता है अब समय बहुत कम बचा है कैंपेनिंग का, शायद एक बार और भी चले जाएं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है पीलीभीत जीतना बीजेपी के लिए, क्योंकि यदि वहां से हार का सामना करना पड़ा तो बड़ी भारी चोट लगेगी और ये बात पड़ेगी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि ये निर्णय कि वरुण गांधी को चुनाव में नहीं उतारना है भाजपा को, ये उसी स्तर से लिया गया। तो अब बात इसकी आती है कि क्या खतरा, क्यों खतरा है बीजेपी को? उसकी वजह बड़ी सिंपल है। अब वहां पे ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बहुत काफी हैं हिंदू पोलराइजेशन के लिए, लेकिन जो कास्ट डिविजन जिसके होंगे वरुण गांधी के नहीं रहने के कारण, उनको कौन एक करेगा? और उस हिसाब से देखा जाए तो अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ अकलमंदी दिखाई है यहाँ पे और जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो कुर्मी जाति से आता है और उनकी वजह से वहां स्थिति ऐसी बन गई है कि उनके कैंडिडेट गंगवार साहब को बहुत भारी सपोर्ट है, क्योंकि कुर्मियों की बहुत बड़ी तादाद है वहां।
लगभग 3.5 लाख कुर्मी वोटर्स हैं पीलीभीत में। और समाजवादी पार्टी को क्योंकि ये मान के चला जाता है कि मुस्लिम्स भी एकजुट होकर के उन्हें इस बार वोट डालेंगे, समाजवादी पार्टी को ही, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट भी नहीं है और सबको मालूम है किस तरह से मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है भाजपा द्वारा। तो वो ज़ाहिर है कि ऐसे पार्टी में डालेंगे वोट जहाँ से उन्हें उम्मीद है और उन्हें ये उम्मीद है कि वो भाजपा को हराने की क्षमता रखते हैं। तो अ, भगवत सिंह गंगवार जो हैं, समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे जो हैं, उनका बैकग्राउंड ये है कि उन्हीं के परिवार के सदस्य पिछले कई बार वहां से और पहले जीते रहे। इस वजह से क्योंकि सारे कुर्मी संगठित हो जाते हैं। लेकिन जब से ये गांधी यानी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी वहां पे आए, तब से ये समीकरण टूटा क्योंकि वो लोग कास्ट इक्वेशंस को के बियॉन्ड चले गए थे। अब इस बार मुश्किल इनके लिए भाजपा के लिए आएगी क्योंकि जितिन प्रसाद की ब्राह्मण परिवार से आते हैं और वहां पे ब्राह्मण्स की तादाद बहुत कम है। ये ठीक है कि हिंदुत्व के नाम पे और मोदी के नाम पे उनको वोट मिलेगा, लेकिन क्या ये जो कंबाइन है कुर्मीज का और मुस्लिम वोट्स का, अगर ये एक होकर के वोट कर देता है, तो कोई तरीका है उनको, क्योंकि लगभग 2 लाख मुस्लिम वोट भी है। ऐसी सिचुएशन में ये भी माना जा रहा है कि सिख कम्युनिटी जो कि वहां अच्छी तादाद में है, उनमें भी डिवाइड है और उनमें एक बड़ा तबका है जो समाजवादी पार्टी की तरफ जिसका झुकाव रहा। दलितों का वोट, तो मायावती ने भी यहां एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा किया है। बसपा के जो वहां पे नुमाइंदे खड़े करे गए मायावती द्वारा, फूल बाबू कहते हैं उन्हें। वो कई बार विधानसभा से इस इलाके से जीत चुके हैं, लोकसभा में के मैदान में पहली बार उतरे, लेकिन उनको अच्छी उनकी पकड़ है, उनकी खुद स्वयं की भी पकड़ है और मायावती की वजह से उम्मीद की जाती है कि जाटव वोट एकजुट होकर के उन्हें वोट करेगा। लेकिन यह भी माना जाता है कि उसकी पूरी टोटल संख्या 1 लाख या सवा लाख। तो ऐसी सिचुएशन में ये सोचना कि क्या मायावती इस उम्मीद में है कि वो कुछ मुसलमान वोट भी उन्हें मिल जाएगा उनकी पार्टी को, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं दिखती क्योंकि वहां आम चर्चा है जमीन पर कि मायावती जो हैं आजकल भारतीय जनता पार्टी की टीम भी बन गई है। तो ऐसी सिचुएशन में उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी मायावती के लिए बहुत मुश्किल है जहां उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट ही खड़े किए। खैर, अब यहां पे ऐसी सूरत बन रही है, बड़ी क्लियर कट सूरत बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट बचाना बहुत ही मुश्किल है और ये इनका जो होल्ड है इस पीलीभीत की कॉन्स्टिट्यूंसी पे, अब आप सोच लिए कि कम से कम 20 वर्ष से तो इनके हाथ में। अब ऐसे में और वो भी इस वजह से हारे कि वरुण गांधी को उन्होंने हटा दिया। तो ये बहुत भारतीय जनता पार्टी के हाईएस्ट लेवल पे बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरीके के सारे समीकरण बैठ रहे हैं, इसमें बड़ा आसान लगता है कि समाजवादी पार्टी कैंडिडेट ठीक है, टक्कर होगी, इसमें इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी डिपेंड करेगा कि अखिलेश यादव कितने कारगर साबित होते हैं कि अखिलेश यादव जमीन पे उतर के और उनके अपने कैंडिडेट के साथ वो सबको सारे कुर्मियों को एक साथ जोड़ पाते हैं, तभी उसी पे बहुत बहुत निर्भर रहेगा कि उनके जो कैंडिडेट हैं ये भगवत शरण गंगवार, तभी वो नैया उनकी पार लग सकती है। बिल्कुल भरसक प्रयास होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कुर्मियों में एक ये फीलिंग हो गई है कि एक टाइम में उनका इस इलाके में वर्चस्व था, जो कई वर्षों तक उन्हें नहीं मिला, सिर्फ गांधी की वजह से।
माँ बेटे जीतते रहे और उनको बीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन आज की डेट में इस उम्मीद में कि फिर से उस कुर्मी कम्युनिटी का वर्चस्व हो सकता है यहाँ, इस वजह से ये माना जा रहा है कि भगवत शरण गंगवार को बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में कुर्मियों का वोट मिलेगा। ये बात भी दीगर है कि कुर्मीज़ का एक बड़ा सेक्शन हमेशा से उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके साथ आज की डेट में जब ये सिचुएशन हो गई है कि सवाल इसका नहीं है कि आपका आपकी जाति का अगर वर्चस्व बन सकता है किसी दूसरे के साथ जाकर के, तो क्यों ना वो ट्राई किया जाए। और ऐसे में कोई शक नहीं है कि बड़ी बहुत ही बड़ी संख्या में कुर्मीज़ जाएँ समाजवादी पार्टी के साथ। और मान करके चलना कि मुस्लिम पॉपुलेशन जितनी है और मुस्लिम वोट जिस कदर है, वो भी एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को डालता है, तो पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने कैंडिडेट को जितवाना बहुत ही टेढ़ी खीर होने वाली है। समय बहुत कम बचा है, 3 दिन बाकी हैं पोलिंग में और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंतज़ार कीजिए।